नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। फाइनली आपका समर ब्रेक ओवर हो चुका है, यानी कि बहुत मस्ती हो गई। अब हम स्टडी के ट्रैक पर वापस लौट आए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो एडवांस में अपना वर्क करना चाहते हैं, जिनको एडवांस में वर्कशीट चाहिए होती है। तो आपकी जितनी भी वर्कशीट इस बार आने वाली है वो सभी वर्कशीट वही है जो लास्ट ईयर आई है, A to Z वर्कशीट। ओके, तो ये सभी वर्कशीट हमने लास्ट ईयर भी की है, बहुत आराम से की है, बहुत ईजी आंसर्स आपको दिए। तो ये वर्कशीट आपको कैसे मिल सकती है? आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पे क्लास 8 वर्कशीट दिया गया, एक प्लेलिस्ट दी गई अलग से। उसमें आपको सीरियल वाइज 1 से लेकर के लास्ट तक आपकी वर्कशीट है। हिंदी की, इंग्लिश, साइंस और सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की सभी वर्कशीट आपको वहां पर मिल जाएगी। तो आप एडवांस में कर सकते हो, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप डेली वर्कशीट का वेट करो। आप फर्स्ट 3 डेज 3 दिन में अपनी वर्कशीट को निपटाइए, लास्ट 3 डेज आप मस्ती कीजिए या रिवीजन कीजिए, या आपकी कोचिंग क्लासेज है तो कोचिंग क्लासेस के ऊपर आप फोकस कर सकते हो। ओके, तो इस बार आपको मैनेज करना है, प्रॉपर तरीके से मैनेज करके चलना है। दूसरा तरीका ये कि आपको कोई भी वर्कशीट सर्च करनी है, मान लीजिए, तो आपको कैसे करना है? क्लास 8 हिंदी वर्कशीट नंबर 30 बाय ज्योग्राफी ग्रुप। अगर आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको वो वर्कशीट मिल जाएगी, और आपको सभी वर्कशीट के जो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, आंसर मिल रहे हैं, वो इजी लैंग्वेज में मिल रहे हैं और मैं रिटन में दे रहा हूँ। ये नहीं कि सिर्फ आपको बता दिया, आपको कुछ नहीं करना, रिटन में वो सॉल्यूशन आपको मिल रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आपको ये सभी सॉल्यूशन टेलीग्राम के चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे PDF के फॉर्मेट में, तो करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इसलिए अभी से टेलीग्राम के चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 5 यानी कार्यपत्रक संख्या 5 को। ओके, और इस वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी का एक पार्ट, बस की यात्रा। मतलब आज हम घूमने वाले हैं बच्चों। इस कार्यपत्रक में हम अपने पाठ्य पुस्तक वसंत के तीसरे पाठ बस की यात्रा का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि एक नया पाठ है, उसकी हम शुरुआत करें। और इस पाठ के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। ओके, और ये उनकी व्यंग रचना है। व्यंग समझते हो? व्यंग क्या होता है? एक ऐसी विधा होती है जिसमें हम बातों को सीधे तौर पर नहीं कहते, बल्कि घुमा फिरा कर कहते हैं। इससे क्या होता है कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और वह अपनी बातों को समझ भी जाता है। जैसे आप घर में देखते हो, कई बार आपके पेरेंट्स आपको ताना मारते हैं, बोलते हैं ना, तो डायरेक्टली नहीं कहते, इनडायरेक्टली कहते हैं। तो इनडायरेक्टली कहते हैं, समझ जाते हो ना आप, कि मतलब मजाक करें लेकिन एक तरीके से वो ताना मारे। तो ऐसा ही कुछ व्यंग विधा में होता है कि मजाक मजाक में काफ़ी गंभीर बातें कह दी जाती है कि सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता और वो बात को भी समझ आता है। इस पाठ में भी लेखक व्यंग का प्रयोग करते हुए भारत की जो सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था है, ओके, जो सरकारी बस सेवाएं हैं, जो परिवहन व्यवस्था है, उसके ऊपर गहरी चोट करते हैं, यानी कि उसकी खिल्ली उड़ाते हैं यहाँ पर। आइए इस पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत मजा आने वाला है, बहुत आसान सा चैप्टर रहने वाला है ये। तो यहाँ पर लेखक हमें बता रहा है कि हम 5 मित्रों ने तय किया, यानी कि 5 दोस्त थे लेखक। इन्होंने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से वो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? कि उन्हें अपने घर पहुँचना था। तो पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ओके, यानी कि वो पन्ना में थे और पन्ना नाम की ही कंपनी थी। ओके, एक कंपनी की बस थी जो सतना से चलती थी। कहाँ? घंटे भर बाद वहाँ से चलती है, कहाँ पहुँचा देती है? जबलपुर पहुँचा देती है। ओके, यानी कि यहाँ से इसी कंपनी की बस है, वो सतना के लिए चलती है और जबलपुर वाली ट्रेन पकड़ा देती है सतना पहुँचा करके। ओके, तो उस बस में उनको चढ़ना था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि शाम को एक बस जा रही है, वहाँ से सतना जाएंगे, सतना से जबलपुर वाली ट्रेन पकड़ेंगे। और इतनी जल्दी क्यों थी? जल्दी इसलिए थी कि सुबह घर पहुँच जाए वो, क्योंकि उनमें से 5 जो दोस्त थे, उनमें से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, यानी कि ऑफिस जाना था। इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था, क्योंकि शाम हो चुकी थी और कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, दूसरी बस का वो वेट कर नहीं सकते थे। लोगों ने सलाह दी, यानी कि जिनसे पूछा कि भाई शाम वाली कोई बस जाती है तो बताओ, हमें सतना पहुंचता है। तो लोगों ने बताया कि भाई एक बस तो जाती है, लेकिन जाना मत उससे। क्यों? तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी है, वो इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। अब लेखक ने पूछा, क्यों भाई, रास्ते में डाकू मिलते हैं क्या? नहीं, बस डाकिन है। मतलब बस डाकिन है। बस ये 2 मीनिंग निकल रहे हैं। एक तो बस डाकिन मतलब आगे डाकिन है, और एक ये कि बस ही डाकिन है। अब तब तो कुछ समझ में आया नहीं कि भाई ये बस डाकिन कैसे हो सकती है। ओके, तो जब बस को देखा तो सारा माजरा समझ में आ गया। बस को देख करके श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा उमड़ पड़ी मतलब यहाँ पर व्यंग कैसा जा रहा है? क्यों उमड़ पड़ी? क्योंकि बस खूब वयोवृद्ध थी, बहुत बुजुर्ग थी, यानी बिल्कुल खटारा थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफ़र करना नहीं चाहते, क्योंकि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यानी यहाँ पे व्यंग कैसा जा रहा है कि बेचारे बस में इसलिए चढ़ते नहीं हैं
क्योंकि इसको तकलीफ होगी, भाई बूढ़ी हो चुकी है बस पूजा के ही योग्य थी, यानी कि चढ़ने के योग्य तो थी नहीं, खटारा थी, कोई गारंटी वारंटी नहीं थी कि ये कब पहुंच जाए और कहाँ पर ये रुकेगी और कहाँ पर रुकने के बाद नहीं चलेगी। लेकिन उससे भी बड़ा डर ये था कि अगर चल पड़ी तो कहीं रुकी ना तो क्या होगा। ओके, तो यहाँ पर करारा एक तरीके से व्यंग किया जा रहा है बस की खटारा हालत को लेकर के। तो ये था हमारा आज का ये भाग जिसमें हमने थोड़ा सा जाना बस के बारे में। बस की यात्रा और भी मज़ेदार रहने वाली है जो हम जारी रखेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। यहाँ पे कुछ हमें शब्दार्थ दिए गए। यहाँ पे हाजिर है, हाजिर का अर्थ होता है मौजूद या उपस्थित। डाकिन मतलब डाकू शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है। वयोवृद्ध का मतलब होता है बड़ी आयु वाला या आयु वाली, और वृद्धावस्था मतलब बुढ़ापा। अब हम प्रश्नोत्तर की बात करते हैं। आज की इस वर्कशीट में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, कुल 4 प्रश्न दिए गए। वैसे आपकी जितनी भी वर्कशीट आनी है लास्ट ईयर वाली ही आनी है, तो सभी वर्कशीट बेहद आसान आने वाली है। यहाँ पे पहला जो प्रश्न दिया गया, लेखक ने बस से यात्रा करने का निर्णय क्यों लिया? तो लेखक की 2 दोस्तों को, लेखक के जो 2 दोस्त थे, 2 दोस्तों को सुबह जल्दी घर पहुंचकर ऑफिस जाना था। इसके लिए जबलपुर की ट्रेन पकड़ने का एक यही रास्ता था, इसलिए लेखक ने इसी बस से यानी कि शाम वाली बस से यात्रा करने का निर्णय लिया। ओके, तो ये समझ में आ गया ना कि लेखक के 2 दोस्तों को क्या जाना था, सुबह जल्दी घर जाना था, घर जा करके उनको ऑफिस जाना था। अब ऑफिस जाने के लिए उनका एक ही रास्ता था कि एक ही बस थी जिससे वो जा सकते थे, इसलिए और कोई ऑप्शन नहीं था, इसी शाम वाली बस से उन्होंने यात्रा करने का निर्णय लिया। उसके बाद दूसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, लोगों ने यात्रा के संबंध में लेखक को क्या सलाह दी और क्यों दी? तो लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि शाम वाली बस बिल्कुल खटारा थी, कब कहाँ अटक जाए लटक जाए कुछ पता ही नहीं था। ओके, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा कि शाम वाली बस से भैया मत जाओ, फंस जाओगे। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न दिया गया, तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया कि बस को देखकर लेखक ने जो व्यंग बातें कही है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए, यानी कि व्यंगपूर्ण बातें काफ़ी कुछ कहा था तो वो हमें लिखना है। जो लास्ट स्टंजा था हमने पढ़ा वो सारा का सारा बस के बारे में ही था। लेखक ने कहा कि बस को देख के श्रद्धा उमड़ पड़ी, बस खूब वयोवृद्ध थी। लेखक ने यह भी कहा कि बस पूजा के योग्य थी जिस पर सवार नहीं हुआ जा सकता था। ओके, उसके बाद चौथा जो हमारा प्रश्न दिया गया, ये एक गतिविधि दी गई है। आपकी लगभग सभी वर्कशीट में लास्ट जो क्वेश्चन होगा वो एक गतिविधि एक्टिविटी होगा। यहाँ पे गतिविधि दी गई है, अपनी कल्पना से अपने घर में पड़ी किसी पुरानी चीज़ को देखते हुए मजाकिया लहजे में उससे होने वाली बातचीत को लिखिए। ओके, किसी भी पुरानी चीज़ के बारे में हमें कुछ लिखना है मजाकिया लहजे में, जैसे कि बस के बारे में यहाँ पर इस पाठ में दिया गया। ओके, तो मेरे घर में मेरे दादाजी की एक पुश्तैनी तलवार है। जब तलवार को देखता हूँ तो कभी कभी लगता है शायद इसी तलवार से पानीपत की 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई होगी और इसी तलवार को झांसी की रानी ने भी इस्तेमाल किया होगा। दादाजी इस तलवार को आज भी इतना संभाल कर रखते हैं जैसे वह कोहिनूर का हीरा हो। ओके, वैसे मुझे लगता नहीं कि इतनी कीमती है वो। तो चलिए, ये मैंने लिख दिया। अगर आपके पास भी कोई मज़ेदार किस्सा है तो वो आप वो भी लिख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान सी वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ अब ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना और कम से कम अपने 2 फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।